छमाही परीक्षा में आप दिए थे ना। छमाही परीक्षा का जो पहला पैराग्राफ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को गलत लिखा है। पहली बात, प्रश्न को पढ़ने के लिए जब उसे बहुत अच्छी तरह से पैराग्राफ्स को या पैसेज को या गद्यांश जिसे कहते हैं पढ़ लें, तब जाके प्रश्न का उत्तर देखें और प्रश्न को भी खूब ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। और जब आप पूछते हैं उससे प्रश्न से पूछते हैं, प्रश्न का अर्थ निकालते हैं, पैराग्राफ्स का अर्थ निकालते हैं, तब आप सही ढंग से उसे हल कर सकते हैं। हमेशा जो गद्यांश हो, जो पद्यांश हो, उसको सही ढंग से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर पहले वाले में आप लोग पेपर तो लाए नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिएगा। रीड द पैसेज बिलो लिखा क्या है। इस गद्यांश को नीचे, बिलो माने नीचे, यानी नीचे जो दिया गया गद्यांश है उसको पढ़ो। आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्न का उत्तर दो। दैट फॉलो, फॉलो का मतलब जो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है उसको दो। और लिखा है इन 1798 माल्थस 1798 में। 1798 का मतलब 1798 में माल्थस, माल्थस कौन था? एक गणितज्ञ था। जनसंख्या के बारे में उसने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उसी माल्थस के बारे में है। ए मैथमेटिशियन माने एक गणितज्ञ था। इन 1798 माल्थस ए मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ था। पब्लिश्ड माने प्रकाशित किया। पब्लिश्ड माने प्रकाशित किया। किसको प्रकाशित किया? अपने दृष्टिकोण को। हिज व्यू माने अपने दृष्टिकोण को, अपने विचार को प्रकाशित किया। दैट ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट का मतलब कि मानव जनसंख्या। कौन जनसंख्या? मानव जनसंख्या ऑलवेज इंक्रीज्ड, सदैव बढ़ती है। सदैव क्या होती है? बढ़ती है। टू द लिमिट ऑफ द फूड, भोजन की उपलब्धता तक, भोजन की सीमा तक, यानी लिमिट ऑफ द फूड अवेलेबल। अवेलेबल माने जो भोजन उपलब्ध है उसकी सीमा तक ही मानव की जनसंख्या बढ़ती है, यानी जो उपलब्ध भोजन है। और दिस वाज ट्रू इन द पास्ट, पास्ट माने अतीत में, पास्ट माने अतीत में यह सत्य था। यानी दिस वाज द ट्रू इन द पास्ट, ये अतीत में सत्य था। अनटिल, अनटिल माने तब तक, तब तक सत्य था। द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक। सेंचुरी माने शताब्दी, 19वीं शताब्दी के अंत तक। बिकॉज ऑफ वार फेमिनिन, क्योंकि युद्ध, अकाल एंड डिसीज और बीमारियों ने एक्सरसाइज्ड ए नेचुरल कंट्रोल ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी 19वीं शताब्दी ने युद्ध, अकाल और बीमारियों ने स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल माने प्राकृतिक रूप से क्या किया? कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया। कब तक? 19वीं शताब्दी तक। किसने नियंत्रित किया? युद्ध ने, अकाल ने, बीमारियों ने आदमी की जनसंख्या को क्या किया? स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया। लेकिन बट व्हेन आफ्टर 1900, यानी 19वीं शताब्दी के बाद, यानी 1900 के बाद क्या हुआ? द डिसीज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, यानी बीमारी ने कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया, कोई रोक नहीं लगा पाया। नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, कोई रोक नहीं लगा पाया पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि पर। सो ग्रेटली, और ये इतना बढ़ने लगी। बिकॉज ऑफ एडवांस इन मेडिसिन, क्योंकि दवाओं के
एडवांस इन मेडिसिन, दवाओं की उपलब्धता की वजह से, दवाओं की अच्छी दवा की उपलब्धता की वजह से जनसंख्या वृद्धि पर कोई रोक नहीं लगा सका। और द पॉपुलेशन बिगेन, और जनसंख्या क्या हो गई, बिगेन टू इंक्रीज, बढ़ने लगी, एन अलार्मिंग रेट, यानी खतरनाक तरीके से जनसंख्या बढ़ने लगी, खतरनाक दर से जनसंख्या बढ़ने लगी। और एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ द साइंटिफिक रिसर्च, जो वैज्ञानिक खोज थी, यानी वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप अबाउट 50 ईयर्स लेटर, लगभग 50 वर्षों के बाद वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी सब देश, यानी पश्चिम के जो देश थे, बिगेन टू प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण पर अभ्यास करने लगे, यानी जनसंख्या न बढ़ने पावे उस पर अभ्यास करने लगे। इन द ईस्टर्न कंट्री हाउएवर, जबकि पूर्वी देशों में, वेयर, जहाँ पर धर्म, रिलीजन माने जहाँ पर धर्म, आफ्टन टीचेज, जो अक्सर धर्म शिक्षा देता है ना, रिप्रोडक्शन एज ए ड्यूटी, जो धार्मिक कर्तव्य के रूप में पूर्वी देशों में शिक्षा प्रदान करता है। किसके रूप में? एक कर्तव्य के रूप में शिक्षा प्रदान करता है कि द पॉपुलेशन कंटिन्यूअस टू इंक्रीज, और ये जनसंख्या बढ़ती रही, लगातार बढ़ती रही, एट सेवरल मिलियन, अनेक लाखों तक, पर मंथ, प्रति महीने अनेक लाख तक, कई लाख तक जनसंख्या बढ़ती रही। और इन द मोस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, जबकि अधिकतर पश्चिमी देश, डिस्पाइट, इन सब के बावजूद, सम अपोजिशन टू बर्थ, कुछ जन्म नियंत्रण का विरोध, फ्रॉम रोमन कैथोलिक, यानी रोमन कैथोलिक लोगों ने कुछ विरोध किया, यानी रोमन कैथोलिक ने क्या किया? विरोध किया। तो पश्चिम देश का मतलब ईसाई, और ईसाई में दो शाखा होती है, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक, दो तरह के धर्म मानने वाले हैं। उसी ईसाई धर्म में दो तरह की विचारधारा है। कैथोलिक जो है वो पुरानी विचारधारा को लेके चलता है, और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो आधुनिक चलता है। तो इन दोनों में, यानी कैथोलिक पुरानी विचारधारा के लोगों ने किस विरोध किया, और देयर इज नाउ नो पॉपुलेशन ग्रोथ, अब वहाँ पर जनसंख्या कोई वृद्धि नहीं है। एंड इन द सम केसेस, कुछ मामलों में द प्रपोर्शन क्या है? पॉपुलेशन, कुछ मामलों में जनसंख्या इज एक्चुअली डिक्रीज, कुछ मामलों में जनसंख्या वास्तव में घट रही है। इन दोज कंट्रीज, कुछ मामलों में उन देशों में जनसंख्या घट रही है। और द रिकमेंडेड फैमिली, यानी जो परिवार होता है, जो जाना माना, साइज 2 or 3 चिल्ड्रन, जिसमें 2 या 3 ही बच्चे पैदा होते हैं। और साइंटिस्ट प्रेडिक्ट, और वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट दैट टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, और वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि संपूर्ण जनसंख्या, विश्व की संपूर्ण जनसंख्या में भी दोगुनी हो सकती है। क्या हो सकती है? डबल माने दोगुनी हो सकती है। व्हाट इफ़ इट इज़ नाउ, आज की तुलना में आज क्या हो जा सकती है? दुगनी हो सकती है। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत तक ये विश्व की जनसंख्या दोगुनी हो सकती है। तो ये माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत है, जो एक मैथमेटिशियन था। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कि हाउ वाज देयर ए नेचुरल कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन को, यानी स्वाभाविक कंट्रोल क्या है जनसंख्या वृद्धि का,
स्वाभाविक कंट्रोल कैसे किया जा सकता था पहले, यानी बिफोर द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले तक, या टिल 19th सेंचुरी या 19वीं शताब्दी तक। वार हो गया, फेमिनिन हो गया, डिसीज, वार, फेमिनिन, डिसीज आर कंट्रोल टू द नेचुरल पॉपुलेशन, यानी ये जो स्वाभाविक जनसंख्या को क्या करता था, नियंत्रित करता रहा है ना, वो नियंत्रित करता था। इसका उत्तर इतना ही होगा, इन्हें घुमा घुमा करके आप चारों ओर सब लिख डालिए। और इसके बाद व्हेन डिड ड्रेस्टिक चेंज इन पॉपुलेशन बिगेन टू टेक प्लेस, और जनसंख्या कब बढ़ने लगी, आफ्टर 19th सेंचुरीज, 19th सेंचुरीज के बाद, जब मेडिसिन, हाँ, एडवांस मेडिसिन में भी प्रोड्यूस, जब एडवांस मेडिसिन उत्पन्न होने लगी, देन द पॉपुलेशन क्या होने लगा, हाँ, इंक्रीजेज, तब जनसंख्या बढ़ती है, क्या करती है, यानी जनसंख्या कब बढ़ने लगी, जब एडवांस मेडिसिन, है ना, विल बिगिन टू प्रोड्यूस, उत्पन्न होने लगी, पैदा की जाने लगी, है ना। द डेथ रेट क्या है, मृत्यु दर क्या हो गई, विल फॉल, यानी गिरने लगी, मृत्यु दर गिरने लगी। देन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज टू हाई लेवल, तब जनसंख्या उच्च दर से बढ़ने लगी, है ना। ये बी का क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाई इज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन द ईस्टर्न कंट्रीज, यानी पूर्वी देशों में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इन द ईस्टर्न कंट्री आर रिलीजन, है ना, क्या करते हैं, धर्म को क्या मानते हैं, एज ए रिलीजियस ड्यूटी, यानी धर्म को उस ईस्टर्न के लोग, पूर्वी देशों के लोग उसे क्या मानने लगे, एक कर्तव्य के रूप में मानने लगे, है ना। और जब कर्तव्य के रूप में मानने लगे तो ईस्टर्न कंट्रीज विल इंक्रीज द पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने लगी, है ना। और इसके बाद डी का है क्वेश्चन, इतना लिखना है, हाउ डिड द वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल देयर पॉपुलेशन, पश्चिमी देशों ने जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, विल डू एक्सरसाइज टू द बर्थ कंट्रोल, यानी अभ्यास करने लगे, जन्म नियंत्रण पर अभ्यास करने लगे। और देयर वेयर सम प्रोटेस्ट विथ कैथोलिक रिलीजन, जो कैथोलिक धर्म था उसने कुछ विरोध किया, बट इट नॉट इफेक्ट ऑन दैट पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जनसंख्या वृद्धि पर। और इट विल बिलीव दैट, और विश्वास किया, इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता है कि द बर्थ कंट्रोल विल फॉल देयर, बर्थ कंट्रोल क्या हो गया, नॉट फॉल देयर, जन्म दर वहाँ क्या हो गई, नहीं गिरी, यानी हाँ गिरी नहीं, जन्म दर नहीं गिरी, इसलिए सो द पॉपुलेशन में डिक्रीज, घटने लगी, इंक्रीज नहीं हो गया, डिक्रीज हो गया, पॉपुलेशन डिक्रीजेज, जनसंख्या गिरने लगी, डिक्रीज करने लगी, है ना। इस तरह से आप कहेंगे। अब इसके बाद है हाउ डिड गिव द सिनोनिम्स ऑफ डेंजरस, डेंजरस का पर्यायवाची आपको लिखना था, तो डेंजरस का पर्यायवाची आपको पैसेज में ही लिखना था। तो पैसेज में डेंजरस, खतरनाक का क्या मतलब है, अलार्मिंग रेट है, क्या लिखा था उसमें, अलार्मिंग, उसमें लिखा है अलार्मिंग लिखा है, समझ गए। अलार्मिंग रेट का मतलब खतरनाक दर। ऑल अलाउड का मतलब क्या हो गया, माने अनुमति देना।
और अलाउड में माने अनुमति देना का मतलब क्या कर देना। अलाउड के बाद मतलब क्या करेंगे, अलाउड का आपको एंटोनाइम्स लिखना है। एंटोनाइम्स माने विलोम। एंटोनाइम का मतलब होता है विलोम। अलाउड माने अनुमति देना, और इसका मतलब को हो गया रिस्ट्रिक्शन, हो गया प्रतिबंधित करना। क्या करना, रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड माने प्रतिबंधित करना। ये भी पैराग्राफ से ही लेना है, नहीं कि आप अपने मन से जैसे चाहें वैसे लिख दें। तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इसका मतलब समझ में आया। तो ये पैराग्राफ से इतना है आपका। ये कक्षा 9 का भी तरह से आ सकता है, इसी तरह से 10 में भी आता है, इसी तरह से 11 में, इसी तरह से 12 में। ये पैराग्राफ सारे क्लास में आते हैं, और इसी तरह से आपको क्लास में, सभी क्लास के पेपरों में सबको एक ही तरह से हल करना है। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास अलग अलग तरह से आप हल कर सकते हैं, सब एक ही तरह से है, सब में अनसीन पैसेज आते हैं।